तो जैसे कि लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर कराए आपको, फर्स्ट लेक्चर कराया और सेकंड लेक्चर कराया, और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के आज कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी कराएंगे। अच्छा, जब सबसे पहले लेक्चर में जब संडे में आपको पढ़ाया था तो उसमें जो क्वेश्चंस थे ना, वो सारे इन 2 लेक्चरों की थ्योरी पे ही डिपेंड थे। अगर आप देखेंगे तो कर लेंगे, कुछ रह गए थे वो आज कराऊंगा बेटा मैं, है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 15-20 क्वेश्चन बनते हैं बस। तो देखिए ध्यान से, आज आप सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसका दूसरा नाम आपको मालूम है, हम इसको एराइल हैलाइड हेलो एल्कीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेलो एल्कीन भी कहते हैं। यानी कि एलिफेटिक वाले पोर्शन को लेकर पढ़ाएंगे आज हम, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन्स। डालिए बेटा। सबसे पहला जो हेडिंग है, इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ाएंगे या बनाएंगे इनको, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे बेटा, एल्कोहल से बनाएंगे। एल्कोहल में क्या हो सकता है? हम प्राइमरी भी ले सकते हैं, सेकेंडरी भी ले सकते हैं और टर्शरी भी ले सकते हैं, यानी कि प्राथमिक भी, द्वितीयक भी और तृतीयक भी एल्कोहल ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है बेटा, क्वेश्चन कहां आता है हमारे यहाँ नीट आईआईटी में, कि प्राथमिक कौन सा प्राथमिक किसके साथ बना देता है, कौन सा सेकेंडरी बना देता है, या टर्शरी नहीं बनाता। आई बात समझ में? यानी कि प्राथमिक बनाते हैं, टर्शरी बनाते हैं और सेकेंडरी बनाते हैं, कौन सा नहीं बनाता और कौन तेजी से बनाता है, यहां क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते नीट आईआईटी में कि 2 रिएक्टेंट का आपने रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, या कैटलिस्ट क्या है, एरो के ऊपर आप कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन कोई ना के बराबर ही आते हैं, क्वेश्चन आते हैं हल्का सा ट्रिक टाइप। आई बात समझ में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे तो आते हैं 12th में आपके, क्लियर। ये थोड़ा सा हल्का सा डीप होते हैं। आपने डाल लिया हेडिंग फ्रॉम एल्कोहल, इसमें नोट करें, एल्काइल हैलाइड कैन बी, एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल by reaction with आप नंबर 1 लिखेंगे बेटा, नंबर 1 नेक्स्ट लाइन से हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड, नंबर 1 हेलोजन एसिड। अच्छा, हेलोजन एसिड में क्या क्या ले सकते हैं आप लोग? HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। ये तीनों के तीनों हेलोजन एसिड होते हैं, HCl, HBr, HI। नेक्स्ट लाइन से नंबर 2 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, नंबर 2 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे भी बनाएंगे बेटा हम एल्कोहल की रिएक्शन करके। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ब्रैकेट में PCl5, PCl5 और ट्राईहैलाइड्स, और ट्राईहैलाइड्स ऐसे लिख लेंगे आप, ट्राईहैलाइड्स। ट्राईहैलाइड्स में आप क्या ले सकते हैं? PCl3, क्या बेटा? PCl3 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, PCl3। आप PBr3 भी लेंगे, PBr3, और PBr3 को आप ना ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और करके P4 प्लस Br2, P4 प्लस Br2, बिल्कुल नई चीजें हैं ये, P4 प्लस Br2। और बेटा आप लोग ले सकते हो क्या? PI3, और PI3 को आप कैसे लिख सकते हो? P4 प्लस I2, बात एक ही है, P4 प्लस I2 लिख लिया आपने। पॉइंट नंबर 3 जो हम बनाएंगे बेटा, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से बनाएंगे हम। फार्मूला होता है बेटा SOCl2, 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 SOCl2। अब देखिए ध्यान से बेटा,
सबसे पहले हम अल्कोहल से बनाएंगे, लेकिन अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करेंगे? हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड में हम HCl से भी बनाएंगे, HBr से बनाएंगे, HI से बनाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा आगे चलना है, HCl के साथ कंडीशन अलग है, HBr के साथ कंडीशन अलग है बेटा, ठीक है ना। हम फिर PCl5 की अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे, तब हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। हम ट्राई हैलाइड से भी बनाएंगे। ट्राई हैलाइड में PCl3 हो गया, PBr3 हो गया और PI3 हो गया बेटा। फिर तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे थायोनिल क्लोराइड से। अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे SOCl2 से, तब हम बनाएंगे। SOCl2 से तो सिंपल है बेटा, इजीली बन जाता है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ऐसे लिखा ROH, क्या बेटा? ROH। तो एक ही चार्ट में हम सब चीजें बना लेंगे, क्योंकि हम कॉम्पिटिशंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, एक ही चार्ट में 1 बेटा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, आप भी ऐसे ही नोट करिएगा, और ये 6 बेटा। सबसे पहले मुझे बताइए, नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है बेटा? इजीली दिख रही है, ठीक है। तो ROH का मतलब क्या है? R एल्काइल ग्रुप, कोई CH3 है या C2H5 भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। अब ROH की सबसे पहले हम हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे बेटा, ये बात समझ में? तो ऐसे आपने बना लिया, बड़े बनाइए यार, इतने छोटे थोड़े ना बनाएंगे, इसके ऊपर लिखना भी तो है। देखिए ROH की रिएक्शन हम कराते हैं बेटा सबसे पहले किससे? HCl से। किससे? HCl से। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। या हम ऊपर ही लिख देते हैं बेटा, नीचे तो हम निकाल देंगे। हम HCl से कराते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं, यही सही रहेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या बनेगा बेटा? RCl। क्या बना? RCl प्लस क्या? H2O। आप नोट करते रहे, RCl प्लस H2O। क्लियर? अच्छा देखिए, इसको हम कहते हैं ग्रू प्रोसेस। ग्रू प्रोसेस, ये ग्रू प्रोसेस मेथड है, एग्जाम में पूछता है अक्सर, ग्रू प्रोसेस मेथड। क्लियर? अब हम कराते हैं HBr से। HBr से, लेकिन HBr हम केवल 48% लेते हैं, ये याद रखना बेटा, 48% लेते हैं, बाकी 52% वाटर होता है। ओनली 48% लेते हैं HBr, ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा आप। और याद रखना, ये इसके साथ साथ हम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं। वहां ZnCl2 लिया था, लेकिन यहां लेना पड़ता है हम लोगों को कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखिए ध्यान से बेटा, ये क्या बना? RBr प्लस H2O। RBr प्लस H2O। RBr एल्काइल हैलाइड है बेटा, बात क्लियर? देखिएगा, तीसरे केस में हम HI से रिएक्शन कराते हैं। किससे बेटा? HI से रिएक्शन। ये हम 57% लेते हैं। कितना लेते हैं? 57%। बाकी जो बचा वो वाटर लेते हैं बेटा, बात समझ में आई? और इसमें जो हम कैटालिस्ट लेते हैं वो लेते हैं बेटा H3PO4। क्या लेते हैं? H3PO4। बात समझ में आती है बेटा? इसमें हमने लिया ZnCl2, इसमें लिया HBr के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, HI के साथ लिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये बेटा क्या बन गया नंदनी? Ri प्लस H2O, यानी कि Ri प्लस H2O। नोट करिए आप, Ri प्लस H2O। ये बहुत इजी था, लेकिन यहां क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है कि यही आपको फंसाएगा वो, कि HCl के साथ कैटालिस्ट ZnCl2, HBr के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, HI के साथ H3PO4। बाकी तो रिएक्शन सेम ही चल रही है, बात क्लियर? चलिए, अब हमारे पास आ गया बेटा PCl5। अब हम किस, ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लेते हैं PCl5 के साथ। ROH का रिएक्शन आप कराएंगे PCl5 के साथ बेटा। तो सिंपल है, RCl बनेगा, RCl बनेगा प्लस POCl3 भी बनता है, POCl3 प्लस H2O बनता है। क्या बनता है बेटा? H2O। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी PCl3 से आप रिएक्शन कराओ किसी भी कंपाउंड की, तो 99.9% केस में POCl3 जरूर बनता है। नोट करिए आप।
HCl बेटा, करिए आप नोट। PCl5 से आपने करा दी। अब हम कराते हैं PX3 से बेटा, PX3 से। तो हमारे पास ये बनेगा RX, आप पहले नोट कर लीजिए, अभी बताते हैं आपको। ये बनेगा हमारे पास RX प्लस H3PO3, H3PO3। अच्छा, X क्या हो सकता है यहां पर? X इक्वल टू Cl हो सकता है और Br हो सकता है बेटा, Cl या Br आप ले सकते हैं बेटा, बात क्लियर। अब हम कराएंगे लास्ट में SOCl2 से। किससे कराएंगे? SOCl2 से। लेकिन SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहां से सिंपल बन जाता है बेटा ये RCl प्लस SO2 प्लस HCl, RCl SO2 प्लस HCl। और देखिए ध्यान से बेटा, इस रिएक्शन को कहते हैं, देखना दिख रहा है आपको, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना इस पॉइंट पर है और पहले पॉइंट पर है बेटा, यहीं पर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो ये डार्जन प्रोसेस है। तो ये अल्कोहल से बेटा एक ही स्टेप में आप सब लोग पढ़ चुके हो, बस आपको माइंड में रखना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, कि ROH की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो बेटा बनता है RCl। HBr लेते हैं 48%, HI लेते हैं 57%। तीनों में कैटालिस्ट क्या क्या लेते हैं। और लास्ट वाला ध्यान रखना है आपको कि SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर पायरिडीन का लेना जरूरी है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डार्जन प्रोसेस, और पहले वालों को कहते हैं ग्रो प्रोसेस। ये पहचान करनी, अभी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में देखना आप लोग। क्लियर हो गया ये? चलिए अब इसमें स्टार पॉइंट बना बना के लिखिएगा आप, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है जी, स्टार पॉइंट बनाइए। इसमें पहला पॉइंट लिखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल, रिएक्ट विद 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद HCl in presence of anhydrous ZnCl2, in presence of anhydrous anhydrous ZnCl2। anhydrous को कहते हैं निर्जल, कहते हैं ना निर्जल ZnCl2। देख लिया आपने। एज कैटालिस्ट बेटा, एज कैटालिस्ट को कहते हैं हिंदी में उत्प्रेरक। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब देखिए ध्यान से बेटा समझ लो उसको, कि पहला स्टार पॉइंट क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है जी, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बेटा, ठीक है ना। इनमें कैटलिस्ट कौन यूज हो रहा है? इनमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है HCl प्लस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। क्या बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2। इसी में लिखिए आप, कंटिन्यू करिएगा। while in case of 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ZnCl2 is not required, ZnCl2 is not required। जरा रिया बोर्ड पे ध्यान दें। देखिए बेटा, अगर मैं 3 डिग्री, बेटा पानी पियो बाहर जाके, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें केवल, यानी कि टर्शरी अल्कोहल है, इसमें केवल HCl से ही काम चल जाएगा। इसमें आपको एनहाइड्रस ZnCl2 के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आई बात समझ में? देखिए यही क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ZnCl2 टर्शरी में वर्क करता है? ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रिएक्टिव होता है टर्शरी अल्कोहल कि वो डायरेक्ट ही HCl से रिएक्शन कर लेता है, उसमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती। साथ साथ ऐसे स्टार पॉइंट बना के शॉर्टकट उतार लिया करें आप लोग, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी के नीचे तुरंत उतार लिया करें कि 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी, 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी, इसमें HCl के साथ साथ एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिएगा, और जबकि बेटा सेकंड टर्शरी में HCl से ही काम चल जाएगा, ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे राइट लगा लेना, इस पे क्रॉस लगा लेना बेटा, बात समझ में? तो कभी कभी ये होता है कि थ्योरी हमारे याद नहीं रहती और ऐसा पिक्चराइजेशन माइंड में सेट रहता है और क्वेश्चन एकदम नजर देखते ही हो जाता है, और अभी होंगे भी, आप देखना, नोट कर लिया करें आप तुरंत। अब देखिए ध्यान से बेटा, समझ लेना, सवाल उठता है ये ZnCl2 करता क्या है? यूज तो हम प्राइमरी में सेकेंडरी में कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहा है बेटा, ये वर्क क्या है इसका? यहां क्वेश्चन आता है, हमने लिखा फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, फंक्शन ऑफ बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 बताते हैं बेटा। ये प्राइमरी अल्कोहल ले लो या आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, क्योंकि दोनों में यूज हो रहा है, टर्शरी में तो नहीं हो रहा यूज। तो प्राइमरी में ये कर क्या रहा है? सुनिए, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लिख लीजिएगा आप, मान लीजिए आपने लिख लिया CH3CH2OH लिख लिया, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल ले लिया आपने एक, ये इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग, C बेटा, इस पर 3 H लगाएंगे आप लोग, ऐसे तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसका, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्लियर, और ये ऑक्सीजन और ये H बेटा। तो ये कर क्या रहा है? ये करता क्या है कि आपने देखा होगा इसमें CO बॉन्ड है, क्या बेटा ये CO बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर होते हैं, कितने होते हैं बेटा? 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज करता है, क्या करता है? क्लीवेज। क्लीवेज वर्ड कल भी आया था, क्लीवेज का मतलब होता है काटना, ब्रेक करना। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या कर देता है बेटा? क्लीवेज कर देता है, ये इसको ब्रेक कर देता है। आई बात समझ में? तो तभी तो हम RCl बना पाएंगे, O तभी तो अलग निकलेगा बेटा, वाटर तभी तो अलग निकलेगा, जब ऑक्सीजन जब तक नहीं हटेगा तो वाटर नहीं बनेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज कर देता है। आ जाए पॉइंट तो ये लिखना होता है आपको बेटा, बात समझ में आ गई? देखिए इसको आप बाद में उतार लेना चाहे या पहले उतार लो, एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए, लिखो द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 is to help in the cleavage CLEAVAGE। क्लीवेज माने क्या होता है? क्लीन कट, साफ सुथरा कट, क्लीन कट। क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड, ऐसे लिख लेना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, CO बॉन्ड। चलिए अब आप ये इतना उतार सकते हैं, फंक्शन ऑफ ये इतना, ये समझने के लिए बेटा, सेंटेंस मैंने लिखवा दिया, उतार लिया हो तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं उतारा वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन आएंगे। नंदनी 2 दिन का लेक्चर छोटा है, ये आप नोट करेंगे बेटा, है ना? मतलब फेयर कॉपी बना के नोट करेंगे। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, मैंने देखा उनको, ठीक है ना? उन्होंने बिल्कुल उसमें रंग बिरंगे पूरे फूल पत्तियां बना दी हैं उसमें उन्होंने, ठीक है जी? टुकिया उकिया ऐसी लगा के उन्होंने, कल देखा था ना हमने बेटा, तो ऐसे ही आप भी बनाइएगा, ठीक है जी? सुंदर सा, ठीक है जी? ये आपने नोट कर लिया? अरे समझ में आ रहा बेटा ये? कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट लिखिए, द रिएक्शन इज बिलीव्ड, BELIEVED, believed to occur OCCUR, अकर माने पाई जाती है, टू अकर आइदर बाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आइदर बाई, मैं स्पेलिंग बोलूंगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक NUCLEOPHILIC
PHILIC न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ATTAC न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखिए ध्यान से बेटा, सबसे पहली बात ये सुनिए कैसे रिएक्शन बनती है। अब आपको बताइए सारी की सारी जो रिएक्शंस है ना ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू बनती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, हम 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं, आगे चल के ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे 11वीं वाले भी, कि दो चीजें होती है, न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल, है ना बेटा। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन अगर बेसिक डिफरेंस होता है तो न्यूक्लियोफाइल पे बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, आप इसको ध्यान देना बेटा। आई बात समझ में। तो देखिए ध्यान से बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन है ROH। ROH का मतलब अल्कोहल है, क्या बेटा, अल्कोहल है। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका जो हमारे पास प्लस H प्लस, क्या बेटा, H प्लस, क्लियर। तो हमारे पास ये इस पर अटैक कर देता है और बना देता है ROH2। नोट करें आप, अभी समझाऊंगा। ROH2 नोट करें आप, ROH2 प्लस भी रहता है बेटा, ये प्लस तो यहीं रहेगा ही ऑलरेडी, ROH2। हमें न्यूक्लियोफाइल निकालना है, अल्काइल ग्रुप अलग से निकालना है बेटा। जब ये ब्रेक होता है तो सुनना ध्यान से, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इस पर यानी कि R प्लस बन जाता है और ये प्लस H2O वाटर निकल जाता है। नोट करिए आप, R प्लस बेटा। कर लिया आपने नोट। अब सुनो ध्यान से बेटा, अब देखिएगा हमारे पास ये ROH2 है, ROH2, क्लियर, ROH2। अब इस पे कोई जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ध्यान रखना बेटा, इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल में, हमने आपको पढ़ाया बेटा 12th वालों को। एक तो होती है बेटा, जरा ध्यान देना, SN2 रिएक्शन, एक होती है SN1 रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई न्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल पीछे की ओर से, जब न्यूक्लियोफाइल बेटा पीछे की ओर से अटैक करता है तो वो क्या होता है, वो SN2 रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, वो SN2, ये पीछे की ओर से अटैक करता है। आई बात समझ में। आपने देखा होगा जब पढ़ाया था 12th में तो यहां पर X माइनस लिखा था, लेकिन एरो ऐसे पीछे से लगा दिया था हमने, यहां पीछे ही लिख दिया बेटा। ये पीछे की ओर से अटैक करता है, तो जब ये इस पर अटैक करेगा बेटा तो ये बना देगा RX, क्या बनाएगा, RX प्लस H2O। तो यही तो चाहिए मुझे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बेटा। ये मैकेनिज्म है, ये जो उतनी रिएक्शन लिखी थी सबका मैकेनिज्म है। नोट करिए आप, अगर पीछे की ओर से अटैक करता है तो बैक साइड से, तो ये है SN2 रिएक्शन बेटा। नोट करें आप। दूसरी बात, अब हमने क्या लिया, इसको ले लिया बेटा, अब हम इसको लेते हैं R प्लस को। तो ये R प्लस लिया, तो R प्लस पे ये X माइनस अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे की ओर से अटैक करेगा बेटा, तो ये क्या होता है, SN1 रिएक्शन, क्या बेटा, SN1 रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, ये भी RX, और ये रिएक्शन होती है फास्ट, क्या होती है बेटा, फास्ट होती है, और ये रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन होती है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एक रिएक्शन फास्ट होती है, एक रिएक्शन स्लो होती है बेटा। थोड़ा ये ध्यान रखना, उल्टा लिख दिया बेटा, ये स्लो है पहले वाली, SN2 स्लो होती है हमेशा और SN1 फास्ट होती है, क्योंकि ये रिएक्शन आयोनिक भी होती है, ये रिएक्शन आयोनिक होती है, दोनों में बनता एल्काइल हैलाइड, ही है एल्काइल हैलाइड। अब यहां क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये स्टार पॉइंट बना के लिखिए आप, स्टार पॉइंट बनाइए बेटा। ये रिएक्टिविटी बताएंगे कि रिएक्टिविटी SN1 SN2 की कैसे होती है ना। तो स्टार पॉइंट बना के लिखिए, सिंस द
सिंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन होते हैं बेटा, जैसे ये रहा R प्लस, ये क्या है, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और द डेवलपिंग कार्बोकैटायन और द डेवलपिंग कार्बोकैटायन decreases in the order, decreases in the order, decreases in the order, कैसे डिक्रीज होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, इस ऑर्डर में बनाइए आप, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। Therefore, नोट करें, therefore the reactivity of alcohol, therefore the reactivity of alcohol follow the order, reactivity of alcohol follow the order, यही बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। एक बार समझ लीजिए बेटा, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है क्या बेटा, अभी हमने बताया कार्बोकैटायन, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। अब एल्काइल में कुछ भी हो सकता है, मान लो CH3 है, क्या है बेटा, तो CH3 प्लस हो गया, तो CH3 प्लस का CH3 क्या है, मिथाइल, क्या बेटा ये मिथाइल कार्बोकैटायन लिख सकते हैं इसको, मिथाइल कार्बोकैटायन लिख सकते हैं। C2H5 होता तो बेटा इथाइल कार्बोकैटायन। अच्छा, कार्बोकैटायन का दूसरा नाम कार्बोनियम आयन भी होता है, क्या होता है बेटा, कार्बोनियम। देखिए प्लस को कैटायन बोलते हैं ना, तो कार्बोकैटायन, और दूसरा नाम इसका कार्बोनियम आयन भी होता है, क्लियर। अगर माइनस होता तो कार्बेन आयन, क्या बेटा, कार्बेन आयन, पढ़ाएंगे आपको आगे चल के आएगा। तो देखिए ध्यान से, ये ऑर्डर को समझिए आप, 3 डिग्री कैसे बेटा, सुनिएगा, देखिए CH3 ये CH3, ठीक है जी, ये देखिएगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बन है ना बेटा, ये टर्शरी का मतलब 3 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी बोला ना उसने पहले वाली लाइन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो हम सबसे पहले आपको यही एक हेडिंग डाल देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, बाद में उतार लेना बेटा, कार्बोकैटायन, मैं पहले लिख देता हूं कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 2 डिग्री से, CH3 CH, क्लियर, ये हो गया 2 डिग्री बेटा, और ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, किससे, 1 डिग्री से, CH3 CH2, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री हो गया, ठीक है ना। CH3 घटता जा रहा है, H बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बैलेंसी तो हमें पूरी करनी है। ये तो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, लेकिन अब उसने कहा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। देखिए अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ये भी क्या होता है बेटा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो देखिए इसको भी हम कैसे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। अब अल्कोहल को लेते हैं, तो CH3 बेटा, CH3 ये COH, ये कौन हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी कह सकते हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, 2 डिग्री से, CH3 बेटा CHOH, ये क्या हो गया, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, प्राइमरी से, CH3 CH2OH, ये क्या हो गया, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। दोनों का ऑर्डर सेम है, TSP यानी कि 3 to 1, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। आई बात समझ में। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटायन पे क्वेश्चन आ जाए तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है, इस पे आ जाए तो यही ऑर्डर ध्यान रखना है।
एक रीजन है। क्या है बेटा? एक रीजन कि ऐसा क्यों है कि टर्सरी स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस पे 3 CH3 हैं। आई बात समझ में? CH3 होता है प्लस आई ग्रुप। क्या होता है बेटा? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है? आई बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं सीबीएसई वाले इंडक्टिव इफेक्ट, यूपी बोर्ड वाले प्रेरणिक प्रभाव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा तो आएगा ये, ठीक है ना? प्रेरणिक प्रभाव। तो जिसपे ज्यादा प्लस आई ग्रुप होता है, जिसपे ज्यादा प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिलीज कर देते हैं, तो ये कम रिलीज करेगा, ये और कम रिलीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस पर रिलीज करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा तो जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है वो तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। बात क्लियर? तो ये उतार ले आप यहां से लेकर यहां तक, इसी पर क्वेश्चन बन जाएगा आपके यहां बेटा, ठीक है ना? आज का टॉपिक थोड़ा सा डीप है लेकिन दमदार है। एक पॉइंट और रह गया, उसको भी कराते हैं बेटा, ये नोट कर लें आप। इधर का तो आपने कर लिया होगा। तो बच्चों आप घर जाके भी स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा बहुत समय निकाला करें, है ना? अब आपका काम यह है कि इंस्टा या व्हाट्सएप ना चला के, ठीक है जी, लेक्चर को दोबारा से स्टडी कर लीजिएगा। और अगर आप कॉपी खोल के भी नहीं पढ़ते तो बार बार लेक्चर सुन लीजिएगा, तो उससे भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। लेक्चर सुनते रहिए, कॉपी देखते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, कॉपी देखते रहिए, और फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। देखिए ध्यान से, संडे में आपका टेस्ट भी होगा। मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी लेक्चर हो जाएंगे उन्हीं पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, जो आपको संडे में देना कंपलसरी होगा। जो नहीं देगा उसे मंडे सैटरडे में बंद कर दूंगा, उसका अलाउ, ठीक है जी। तो नंदिनी जी मेहनत करना आप, है ना? देखो वो तो मैं करती हूं। कल नहीं आए थे आप? क्यों? सो गए होंगे। अरे ठाकुर साहब को समझ में आ रहा है भाई? कर लेना बेटा ध्यान से नोट। अगर आप यहां से ठीक से नहीं बना पाते नोट तो फेयर जरूर करा करें, कभी कभी तो लिखते। हाँ, ये SN2 और SN1 में क्या अंतर है बेटा? SN1 SN2 में अंतर तो कुछ भी नहीं है बेटा। SN2 क्या है कि ये SN2 सेकेंडरी पे काम करता है मोस्टली, और SN1 प्राइमरी पे और टर्शरी पे काम कर देता है बेटा, ठीक है ना? ये करवाऊंगा मैं आगे चल के, पूरा ही पैरा है इसमें SN1 SN2 का। ये तो एक लाइन आ गई बस, और कुछ नहीं। कर लिया आपने नोट? चलिए एक स्टार पॉइंट और बनाइए बेटा, लिखिए एक पॉइंट और इसमें लिखो, सिंस द nucleophile that is tendency माने नेचर, that is tendency to donate। न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी डोनेट करने की होती है, देने की। टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बन decreases in the order, decreases in the order। देखिए न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी, बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियोफाइल को हम शॉर्ट में NU लिख देते हैं। न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी ये क्या होती है बेटा? टू डोनेट, है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करना। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डोनेट करना। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इसका बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है?
डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम। क्या I माइनस की टेंडेंसी ज्यादा होगी किससे, Br माइनस से, और Br माइनस की टेंडेंसी ज्यादा होगी Cl माइनस से। क्लियर, नोट करिए आप, यहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे यहां पर बेटा हेलोजन एसिड डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर क्या, HI की टेंडेंसी ज्यादा होगी HBr से, और HBr की टेंडेंसी ज्यादा होगी बेटा HCl से। HI का मतलब क्या होता है, I माइनस ही तो होता है। HI को आप डिवाइड करिए, आयोनाइज करिए H प्लस में I माइनस में, HBr को करिए H प्लस में Br माइनस में, और HCl को करिए H प्लस में Cl माइनस में। तो वो हमने लिखा I माइनस Br माइनस Cl माइनस, उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। H जुड़ गए तो हेलोजन एसिड बन गए। जैसे HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr को कहते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI को हाइड्रो आयोडिक एसिड। बात समझ में आती है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो ये समझ गए आप लोग। तो देखिए अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चंस बेटा, है ना, ये नोट कर लिया आपने। तो एक दो ऑब्जेक्टिव करके देखते हैं, थोड़ा बेसिक से बेटा, है ना, देखते हैं आप लोग कितनी अप्रोच लगाते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, हाँ ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये मिटा दूं मैं आपको, आपने नोट कर लिया। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा कोई ना कोई, हाँ जी जरूर क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अच्छा याद आ रहा आपको कल की कुछ बात, हमने आपको एक पढ़ाया था विनाइल हैलाइड और एक पढ़ाया था एलाइल हैलाइड। तो बताओ हम विनाइल किसे कहते हैं, जिसमें हेलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है ना, और एलाइल वो होता है जिसमें हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोसी से जुड़ा होता है ना, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम कहते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइल हैलाइड, इज नॉट एन एलाइल हैलाइड। देख लिया आपने, यस सर। ए ऑप्शन बेटा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, पहले ऑप्शंस नोट कर लीजिएगा आप, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। बी ऑप्शन 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। सी ऑप्शन नोट कीजिएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। और डी ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया देखो, डी ऑप्शन 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। ऐसा क्वेश्चन तो बेटा संडे में एक जरूर दूंगा, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। चारों के चारों क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए ध्यान से बेटा समझे आप लोग। हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड बताना कि कौन सा एलाइल हैलाइड नहीं है, नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक बात तो क्लियर है कि आपको IUPAC आने चाहिए, पक्की बात। दूसरी बात, IUPAC भी सीधी भी आनी चाहिए, उल्टी भी आनी चाहिए। उल्टी का मतलब ये नेम है, इनका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपसे, ठीक है ना बेटा।
पहला एक बेसिक रूल तो ये है कि आईयूपीएससी के बिना आपका केमिस्ट्री में कोई अस्तित्व नहीं है। यही रीजन है कि मैं आईयूपीएससी 14 to 15 डेज तक कराता हूं और इतने ज्यादा एग्जाम्पल कराता हूं कि आप लोग अच्छे से कर लें उसको और फिर कोई भी क्वेश्चंस करते रहे। हर चैप्टर में आती है बेटा, है ना। हाँ जी, हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री कह सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटा, आए बात समझ में, ये आप कह सकते हैं इसमें। तो देखिए कौन सा एलाइल हैलाइड नहीं है, नहीं है ये तो पूछा उसने। चलो एक काम करते हैं, पहली स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाए बेटा, पहली सुनते रहिएगा जरा, ठीक है जी। पहली स्ट्रक्चर बनाए, जगह कम है तो यही बना लेते हैं। पेंट है ना बेटा, सुनो, पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन, 4 ब्रोमो, यानी कि 1 2 3 4। भाई यहां बी आर लग रहा है ना। 2 पे इन है, 1 2, नहीं इधर से चलना पड़ेगा, 1 2, 2 पे इन है तो ये क्या बना? CH3 बेटा, CH, ये भी CH, ये CH और ये CH3। तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइल हैलाइड। कौन सा एलाइल हैलाइड नहीं है? क्या ये है? ये है। पूछो क्यों? डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये तो विनाइल, इसका पड़ोसी ये, और पड़ोसी से Br लग रहा है, तो ये तो है, ये तो है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा, है ना। तो ये उतारते भी रही। देखो बेटा, हमने कहा था डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा होता है? विनाइल, ये तो विनाइल है। और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइल, क्या ये? और एलाइल से तो ये हैलाइड जुड़ रहा है, तो ये तो एलाइल हैलाइड है भाई, समझ में आ गया। चलिए ये तो इसका पहले का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बनाते हैं दूसरे का। मैं मिटा दूं इसको क्योंकि जगह कम है बेटा, अगर नहीं बनाया तो बना लेना आप। कहां आ गया? इस डॉट पूछा है, इस पे फूफा पे ध्यान देना अपने बेटा। हाँ, इज नॉट। हाँ तो फूफा पे ध्यान नहीं देगा तो फिर बुआ का क्या होगा? हैं, घर ही पड़ी रहेगी वो। ओए होए, बिठा के खिलाओगा बुआ को, हैं खड़ी खड़ी खा लेंगी, फिर क्या करेगा? इधर देख, ब्यूट 2 मिथाइल बेटा, ये 2 मिथाइल। 3 पे कौन है? ब्रोमो। 1 2 3, 3 पे कौन है? ब्रोमो। और 1 पे इन भी है भाई, भाई वाह, 1 पर इन भी है। तो 1 पे इन किधर से लगेगा? यहीं लगा देते हैं, है ना, ठीक है जी। तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, देख लो। और डबल बॉन्ड का पड़ोसी कौन है? ये रहा विनाइल, एलाइल, और इससे जुड़ रहा है Br, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी एलाइल है। चाहे तो आप स्ट्रक्चर बना लें आप, CH2 CH CH CH3, ये विनाइल है और ये एलाइल है, तो ये भी है भाई। क्लियर? तो सारे चेक करने होते हैं। इससे क्या होता है, हो सकता है आपको आंसर पता हो, लेकिन पता तो है ही नहीं, इसमें रट थोड़ी दे सकते हैं आप लोग, तो इसमें तो आपको बना के देखने पड़ेंगे। तो आपको अंदाजा लग गया कि डॉक्टर इंजीनियर बनने का मतलब रटना नहीं होता, समझना और सीखना होता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो कर नहीं सकते। आई बात समझ में? इससे ये तो एहसास होता है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है जी। और पढ़ने के लिए भाई देखो समय भी लगता है, कोई ये शॉर्टकट तरीका नहीं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, और ब्यूट 2 इन, 1 2, और 1 पे कौन है? ये ब्रोमो। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा, लो ये भी है, दिख गया? दिख गया होगा आपको, मैं समझता हूं, CH2Br। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यानी कि विनाइल, और डबल बॉन्ड का पड़ोसी कौन? एलाइल, तो ये भी एलाइल हैलाइड है। एलाइल हैलाइड, ये तो हमने कल एग्जांपल में भी लिया था, ठीक है बेटा, नोट कर लें आप लोग, नोट कर लें। हाँ इधर भी ले लो, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है। 1 पे लेना आपको, हाँ कैसे ही नहीं। तो ये समझ में आ गया। तो देखिए एक ऑप्शन को, एक क्वेश्चन को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी बेटा। ब्यूट
देखो 4 कार्बन, 1 पे है ना इन, तो इसका मतलब यहां पे इन है क्या बेटा, इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, और 4 पे बी आर है भाई वाह, 4 पे बी आर, तो ये क्या रहा होगा CH2, ये क्या रहा होगा बेटा CH, ये भी CH2 रहा होगा, और ये भी CH2 रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 Br। तो देखो जी 1 पे ब्यूट हो गया और 4 पे क्या हो गया ब्रोमो। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो 1 ब्यूटीन हो गया। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा होता है, विनाइल। इसका पड़ोसी कौन, ये तो बदतमीज बहुत दूर है ना, ये नहीं है, ये आई बात समझ में, बात समझ में आ गई ना। तो बताओ कोई दिक्कत हुई, तो पता लग गया हमें। अगर हम ऐसे ना चलते, चेक करते, अगर ऐसे चलते तो शुरू में ही आंसर मिल जाता है, लेकिन हमें आंसर नहीं, हमें सीखना है बेटा। आई बात समझ में। आंसर निकालने के लिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो समझ में आ गया ये, तो मिटा देते हैं इसको। हैं कौन ले गया, हाँ देख लो, देख ले भाई, ठीक है जी। अभी बच्चों की मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, सर किस टाइम क्लास चल रही है, क्या चल रही है। मैं कहा भैया तुम्हें तो घर आने बताऊंगा मैं आने के लिए, मैं स्टेटस लगाया है, सबको बोर्ड पे भी लिखा है, सब चीज लिखा है, तो अभी भी नहीं पता लगेगा। तुम अगर कोचिंग में क्या एक्टिविटी चल रही है, किस टाइम, इसके प्रति भी जागरूक नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। भैया तो बताओ, एक क्वेश्चन लिखिए, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज, लिखो द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है जी। आप कंपाउंड बनाइए, इसका IUPAC नेम लिखते हैं, डायरेक्ट हम IUPAC नेम ही लिख देते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं लिखते, बहुत टाइम लगता है नहीं तो। ऐसे बनाइए आप। यस। ये H है, ये बॉन्ड है, ये मिथाइल है, ये Br है, ठीक है जी। हम लिखवाते हैं आपको, आप चिंता ना करें बेटा, ठीक है जी। देखो IUPAC नेम लिखवाते हैं आपको, ठीक है ना। सबसे पहली बात, तो ये तो CH3 है बेटा, आपको मालूम है। यस सर। तो यहीं से काउंटिंग शुरू कर देंगे। ये कार्बन है ना यहाँ पर, तो देखिए 1 2, इधर तो जा नहीं सकते, चेन खत्म हो गई, इधर तो ये फिनाइल जुड़ गया ना इस पे, तो लॉन्ग चेन 3, और ये 4 बेटा, और ये यहां पर आ गया आप 5 बेटा। तो 5 कार्बन की आपके पास चेन हो गई। बात क्लियर। ये H इसने अलग दिखा दिया, आई बात समझ में। ये यहाँ CH3 ही रहा होगा, क्या रहा होगा बेटा, CH3, ठीक है। नहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब देखिए ध्यान से बेटा, 4 पे कौन है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ये 2 पे कौन है, बताओ 2 पे कौन है, ये बेंजीन, फिनाइल। 2 फिनाइल बोलेंगे ना, अगर बेंजीन नहीं कह सकते, या फिर आप बोलिए बेंजाइल, क्या बोलिए, बेंजाइल बोलिए, या तो फिनाइल कहिए या आप बेंजाइल कीजिए। तो 4 ब्रोमो, 2 फिनाइल और 5 कार्बन, पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन। नोट कर लें आप, नोट कर लीजिएगा। बेंजाइल भी ठीक है। हाँ जी, इसमें ए ही ऑप्शन ठीक है इसका, इसमें ए ही दे रखा है, 4 ब्रोमो, 2 फिनाइल, पेंट, 2 इन। हो गया। एक क्वेश्चन और करिए बेटा, इसके हम ऑप्शन लिखवा देंगे आपको। लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये मैंने शायद आपको पढ़ा दिया, और हाँ याद आ रहा है, पढ़ा दिया, और आप इसको कर देंगे। लिखो क्वेश्चन, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और आर भी लिख सकते हैं हम, आर भी लिखेंगे, यानी कि एक ऑप्शन भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। इज आर पर फ्लोरोहाइड्रोकार्बन, ऐसे पर
फ्लोरो पर फ्लोरो हाइड्रोकार्बन, इस पे ध्यान देना वर्ड पे, पर फ्लोरो हाइड्रोकार्बन। ए ऑप्शन बेटा, ए। ऑक्टा ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन, ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन। बी लिखिए हेक्सा हेक्सा फ्लोरो बेंजीन, हेक्सा फ्लोरो बेंजीन। सी लिखिए हेक्सा डेका फ्लोरो, हेक्सा डेका फ्लोरो हेप्टेन, हेप्टेन। और डी है ऑल, डी है बेटा ऑल, यानी कि ऑल ऑफ दीज। देखिए तुक्का मत लगाइए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए करने की। क्वेश्चन क्या आता है देखिए, सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको पहले लेक्चर का, ठीक है जी। पेज पलट के देखिएगा आप लोग, ठीक है जी। पर फ्लोरो हाइड्रोकार्बन, इसमें एक एग्जांपल लिया था मैंने, क्या, CF3 CF2 CF3, है ना। एवरी कार्बन पर हेलोजन है। यस सर। अब देख रहे हैं आप, यहां देखो ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन, ऑक्टा का मतलब 8 होता है ना। यस सर। तो 3 3 6 और 2 8, ये तो पहले का ही फार्मूला है। क्लियर, ये तो पहले का फार्मूला है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर फ्लोरो हाइड्रोकार्बन, पर फ्लोरो हाइड्रोकार्बन, यानी कि एवरी कार्बन पर फ्लोरो हो, फ्लोराइड हो, है ना। अब इसको देखो हेक्सा फ्लोरो बेंजीन, क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा इस लड़के ने। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, बिल्कुल सही बात, ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए बेटा, सिलेक्शन इजीली हो जाता है। आपको मालूम है ये बेंजीन है, क्या बेटा, ये बेंजीन है। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप यही तो बनाते हैं बेटा, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। ये बेंजीन IUPAC में पढ़ाया था। अब हमने क्या करा, H को हटाया, सारे H हमने यहां से हटा दिए बेटा, है ना। और H की जगह हमने क्या लगा दिया, F लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, कार्बन की वैलेंसी तो तब भी 4 ही है, क्योंकि फ्लोरीन की 1 होती है, जैसे H की 1 होती है, फ्लोरीन की भी 1 होती है, 7th ग्रुप का है। तो क्या बन गया, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा का मतलब 6 फ्लोरो हैं, और बेंजीन तो है ही, बेंजीन तो है ही। मजा आ गया, यानी कि ए भी है बी भी है, तो फिर तो लग रहा है कि ये भी होगा, हेक्सा डेका फ्लोरो हेप्टेन। एक काम करते हैं, पहला हेप्टेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, तो सुनिएगा 7 कार्बन CH3, मैं CF3 ले लूं, CH2 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 CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, CH3, ठीक है, CH3। हेक्सा डेका, डेका का मतलब क्या होता है, 10, क्या 10 आ रहे हैं, 3 5 7, अभी तो बहुत ज्यादा हो गए। अरे सर बीच के सारे 10 है जी, नहीं 2 4 6 8 10 बेटा, ठीक है, नहीं 2 4 6 8 10 हेक्सा। अरे हेक्सा ले रहा हमने हेक्सा का मतलब 6, हेक्सा का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, हमें यहां तक हमने 7 ले लिए थे बेटा, हमें यहां तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 2 7 और 2 9 और 3 12 और 3 15, ठीक है जी, नहीं होगा। सर पहले वाली सही थी। हेक्सा डेका फ्लोरो, डेका फ्लोरो, डेका का मतलब 10, डेका फ्लोरो हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब कितना होता है बेटा, 7 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ पहली ठीक थी बेटा, है ना, हाँ ये पहली ठीक थी। अब हो गया देखो बेटा, एवरी कार्बन पर कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, क्या नाम, 7 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सब पे फ्लोरीन हो गए। आई बात समझ में, तो कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 और 3 16। हेक्सा का मतलब 6, डेका का मतलब 10, 10 और 6 16,
और हेप्टेन, फ्लोरोहेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन। तो ये हेक्साडेका में हमारे 16 हेक्साडेका फ्लोरो, एक पूरा वर्ड ले लो हेक्साडेका फ्लोरो, हेक्सा 6 डेका 10 तो 16 फ्लोराइड हो गए, 16 तो 16 ही आ गए इसमें बेटा। क्लियर? ऑप्शन नोट कर ले तो आंसर इज ऑल, यस सर। आंसर इज ऑल। जबरदस्त क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। चलिए, तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया सारे क्वेश्चन समझ में आए और दमदार क्वेश्चन थे। ये लास्ट का क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन तो बढ़िया था बेटा, ये बात समझ में। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में आज हमने आपको पढ़ाया प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कई चीजों से बनाए जाएंगे, जैसे एल्कीन से बनाएंगे और सब चीजों से भी बनाएंगे बेटा, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बस, ठीक है ना बेटा। बस आपको तो रिवीजन करके आना, ठीक से तैयार करके लाना बेटा।